सबके मन में गंदगी विचार भी उत्पन्न होता है, अच्छा विचार भी उत्पन्न होता है। तो किसी का मन में पवित्र पुण्य विचार आ गया तो बहुत पुण्य कर लेता है, बहुत पुण्य करता है। अगर पापी विचार आ गया तो बहुत पाप करता है। पुण्य करने वाले लोगों को हमेशा सुख, आनंद, कल्याण प्राप्त होता है, लेकिन पाप करने वाले लोगों को क्या हाल है? हमेशा परेशान होता है। अच्छा करेगा तब भी कर्म तो आएगा ही, बुरा करेगा तब भी आएगा। अच्छा करेगा तब भी अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेगा तो रोना पड़ेगा। खेत में अच्छा धान रोपेंगे तो अच्छा फसल उपजाऊ हो जाएगा। खेत में खराब कोई खतरनाक जहर का उपजाऊ करेगा तो उसका फल भी जहरीला ही है। कभी भी नीम का पत्ता मीठा हो सकता है? नहीं। कपिलवस्तु में भी एक घटना हो गया। उस समय भगवान बुद्ध जी कपिलवस्तु में निग्रोध आश्रम में थे। तो कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध जाने के बाद 500 शाक्य राजकुमार लोग चीवर पहन लिया। उनमें से एक राजकुमार थे अनुरुद्ध। क्या नाम था? अनुरुद्ध। अनुरुद्ध बनते जी भी और 500 बनते जी लोगों के साथ कपिलवस्तु में गया। जाने के बाद सभी लोगों को मालूम हो गया हमारे अनुरुद्ध बनते जी आए हैं। सारे अनुरुद्ध बनते जी का रिश्तेदार लोग अनुरुद्ध बनते जी को दर्शन करने के लिए पूरा एक जगह पे आ गया। सभी लोग नमन करता है। अनुरुद्ध बनते जी पूछ रहे थे, मेरे रिश्तेदार कहाँ है? मेरी बहन रोहिणी कहाँ है? बताए बनते जी, रोहिणी कहीं नहीं जा सकता है, बहुत बड़ा परेशान में फंस गई। मेरी बहन रोहिणी को क्या परेशान हो गया, क्या कष्ट हुआ? बनते जी, आपकी बहन रोहिणी को बहुत खतरनाक कुष्ठ बीमार आ गया। कुष्ठ बीमार मतलब पूरा खुजली है, पूरा नोचता है शरीर, पूरा शरीर में दान आ गया, चमड़ी उखड़ा हुआ है। आपका खूबसूरत बहन अभी चुड़ैल जैसा दिख रहा है, कुरूप है, इसीलिए वो पी पा रहा है। नोच नोच के खून आ रहा है शरीर से। पूरा चेहरा शरीर कुष्ठ से भरा हुआ, इसलिए वो पूरा शरीर ढक के रहता है। अपना महल से बाहर वो कभी कदम नहीं रखती है। बताया, ऐसा है तो जाइए, जाकर एक मेरी बहन रोहिणी को बुलाइए। रोहिणी अपना संपूर्ण शरीर कपड़ा से ढक के अरहंत अनुरुद्ध बनते जी के पास आके नमन करके जोर से रोने लगा, पूरा रोने लगा। बनते जी, मैं बहुत परेशान में हूं, मेरा ये कुष्ठ बीमार कभी ठीक होता ही नहीं। सारे वैद्य लोगों को मैंने दिखाया, भारत का सबसे अच्छा वैद्य लोगों को बुलाया, और दिन प्रतिदिन मेरा ये बीमार बढ़ रहा है, थमता नहीं। बनते जी, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत शर्म लगता है, महल से बाहर आने में हमें बहुत शर्म लगता है। फिर बताया, बहन रोहिणी, क्या तुम पुण्य नहीं करती हो? इसके लिए पुण्य करो। बनते जी, हम इसके लिए क्या पुण्य करें? रोहिणी, तुम्हारे पास आभूषण है। हाँ बनते जी, मेरे पास बहुत सारे आभूषण है। कितना कीमत है तुम्हारा आभूषण? 10,000 स्वर्ण मुद्रा का कीमत है
मेरा सारे आभूषण। ऐसा है तो रोहिणी तुम ऐसा करो, अपना सारे आभूषण बेच दो, बेचकर वो 10,000 स्वर्ण मुद्रा लेकर के महासंघ के लिए, संत लोगों के लिए एक हॉल बनाओ, 2 तल्ला का हॉल बनाओ। बंते जी हम अकेले कैसे करें, हम अकेले नहीं कर सकता है। तो अपना रिश्तेदार लोगों को बताया, आप लोग ध्यान से सुनिए, इनका मदद आप लोग कर सकते हैं। बंते जी क्यों नहीं कर सकते हैं, जरूर हम मदद कर सकते हैं। तो इनको एक संत लोगों के लिए एक हॉल बनाने के लिए मदद करिए, 2 तल्ला का। फिर सभी लोग मिलके 2 तल्ला का एक सुंदर धर्मशाला बनाया। बनाने के बाद ऊपर तल्ला का खत्म होने के बाद रोहिणी को बताया, रोहिणी तुम नीचे तल्ला में आंगन सुंदर से साफ करना चाहिए। वो जिस दिन धर्मशाला आश्रम बना के फूल रोप के साफ करने लगा, उसी दिन नोचना रुक गया, शरीर का खुजली नोचना रुक गया। इसके बाद भगवान बुद्ध इत्यादि आर्य महासंघ को, संत लोगों को धर्मशाला में बुलाकर निमंत्रण करके महादान तैयार किया, संघदान तैयार किया। भगवान बुद्ध अनिरुद्ध बंते जी से पूछा, अनिरुद्ध तुम्हारा बहन रोहिणी कहाँ है, कहीं गई है? बताया, भगवान रोहिणी बाहर आना पसंद नहीं करती है। नहीं नहीं, रोहिणी को बुलाइए, ये रोहिणी का दान है। आना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी शरीर पूरा ढक के बाहर आ गई। आकर के भगवान बुद्ध को नमन किया। नमन करने के बाद भगवान बुद्ध बताए, रोहिणी ये पुण्य तुम्हारा है, तुम सामने आना चाहिए। जो पुण्य करता है वो सामने रहना चाहिए, पीछे नहीं। रोहिणी क्या तुम जानती हो ये तुमको आया हुआ एक बीमार किस कारण से हुआ है? नहीं भगवान, मैं नहीं जानती हूँ। तो सुनो, ये बहुत पहले एक जन्म में तुमने एक पाप किया, उस पाप के कारण तुमको ये बीमार आ गया। रोहिणी तुम पिछले एक जन्म में अपना मन में आया हुआ क्रोध के कारण एक गलती किया है, उसके चलते ये हुआ है। रोहिणी तुम पिछले जन्म में, बहुत पहले एक जन्म में वाराणसी राजा का महारानी बन गई। उस राजा को खुशी दिलाने के लिए एक नचने वाली लड़की थी, बहुत सुंदर थी वो, हमेशा राजा के सामने नाचती है, गाती है, तो बहुत सुंदर है। तो रोहिणी तुमने क्या किया, वो लड़की से जलन किया है, वो लड़की से नफरत किया तुम। क्यों? क्यों तुमसे ज्यादा वो लड़की सुंदर है, राजा को खुशी दिलाती है, नाचती है सुंदर से। इसीलिए रोहिणी का मन में क्या आ गया? जलन आ गया, नफरत आ गया। एक दिन क्या किया, नोचने वाले एक लाती है, उसमें फल पड़ता है, वो फल लेकर के चुराया, अच्छा से बहुत सारे लेकर के चुरा के, जो नाचने वाली सुंदर लड़की जो सोता है ना, उसी पलंग पे बिछाया, अच्छा से बिछा दिया। अभी उसको पता है? नहीं पता। अपना हाथ में कुछ पहन के, हाथ में बहुत सारा लेकर के, चलो हम लोग खेलेंगे, चलो खेलेंगे करके, ले लो तुम्हारे शरीर पे करके पूरा शरीर में लगा दिया वो वाला। वो भी सोचा मजाक ही लगा रहे, होली जैसा लगाता होगा मेरा शरीर में, हाँ चलो 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 करके पूरा शरीर में लगा दिया।
वो भी हाँ चलो चलो करके वो भी नाचने लगा। थोड़ी देर में तारा दिखने लगा, पूरे संसार अंधेरा होने लगा, अमावस्या जैसा हो गया, आग पूरा बड़ा हो गया, पूरा नोचने लगा शरीर। अब बर्दाश्त नहीं होता है, पूरा शरीर में लगाया है, इधर नोचता उधर नोचता, चिल्ला रहा है। राजा भी नहीं महल में, अकेले हैं। वो दौड़ के जाके पलंग पे सो गया, पलंग पे सो के और नोचने लगा। और प्रॉब्लम हो गया, क्या है, पलंग पे भी बिछाया है। पूरा नोच नोच के परेशान हो गया। उसका परेशान को देख करके रोहिणी बहुत खुश हो गई। आहा, तुम सोचा सुंदर, आप सुंदर, आप पूरा शरीर मोटा मोटी हो जाएगी एक दिन में, अच्छा से नोचो और दुख हो जाओ। पापी दुश्मनी आ गया मेरा पति का मन जीत के नाचने के लिए, चुड़ैल ऐसे करके खुशी हो गया। भगवान बुद्ध ने बताया उसी क्रोध के कारण मरने के बाद बहुत पछताना पड़ा, नरक में गई। फिर बहुत जन्मों जन्म तक खुजली बीमार से परेशान हो गई, परेशान हो के अभी तक उसी परेशान उसके साथ। इसके बाद भगवान बुद्ध ने एक सुंदर गाथा बताया, हम बोलने के बाद बोलिए। क्रोधं जहे विपजहे यमानं संयोजनं सब्बमतिक्कमेय तं नाम रूपस्मिन् असज्जमानं अकिंचनं नानुपतन्ति दुःखा। भगवान बुद्ध ने बताया अपना मन का अहंकार घमंड को हटा देंगे तो क्रोध मन में जल्दी आएगा नहीं। इसलिए मन का सारे गंदगी को मिटा के मन गंदगी से मुक्त करना ही उत्तम है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताया क्रोध का खतरा के बारे में। इसके बाद रोहिणी राजकुमारी क्या किया, भगवान बुद्ध से ज्ञान सुनकर सोतापन्न हो गई। सोतापन्न हो कि रोहिणी राजकुमारी उसी दिन से सारे लोगों को मैत्री करना शुरू किया। मैत्री करते करते एक सप्ताह गया, 2 सप्ताह गया, 1 महीना जाते जाते रोहिणी राजकुमारी का शरीर स्वर्ण रंग से चमकने लगा। पूरा रोहिणी का शरीर चमकने लगा। किस चीज से? मैत्री से। और रोहिणी सबको दया किया, करुणा किया, प्यार से बात करने लगा तो और ये रोहिणी राजकुमारी और चमकने लगी। चमकते चमकते खुशी से जीवन बिताया। कभी भी कोई डांट दिया तब भी मुस्कुराते हुए उसी डांट को मन से हटा दिया। ठीक है, डांटो। हमेशा बाद में रोहिणी को इतना मन में मैत्री है, सभी लोग डांटते समय हंसी आता है। अरे ये डांटता है हमको, हम जानते हैं अगर इसका डांट पे हम क्रोध करेगा तो घाटा मेरे लिए है। कोई नुकसान हो गया तब भी पूरा मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। क्यों? एक बार परेशान हो गया है क्रोध से, उसी दिन से कभी भी रोहिणी क्रोध गुस्सा नहीं की है। ऐसा मैत्री करके मरने के बाद तावतींस देवलोक में जन्म मिला। कहा जन्म हुआ? तावतींस देवलोक में 4 महान देवताओं होता है। उस 4 महान देवताओं के बगल में
रोहिणी का भवन प्राप्त हो गया। सुंदर भवन, बहुत सुंदर महल, देवी का महल उस तावती से देवलोक में प्राप्त हो गया। ये रोहिणी देवी बाकी देवी लोग से ज्यादा खूबसूरत है, बाकी दिव्यांगनाओं से ज्यादा अतिशय सुंदर है। कौन? रोहिणी दिव्यांगना। तो वो 4 देवताओं रोहिणी को प्यार करने लगा। चारों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा होने लगा। रोहिणी मेरा है, दूसरा देवता बता नहीं नहीं रोहिणी मेरा है, तीसरा देवता बताया नहीं रोहिणी मेरा है। अंत में ये रोहिणी को लेकर के 4 देवताओं इंद्र देवराज जी के पास आया। रोहिणी देखते ही इंद्र देवराज जी का मन भी आसक्त हो गया, इतना सुंदर है रोहिणी। इसके बाद इंद्र देवता पूछा, आप लोग को कितना प्यार है रोहिणी के साथ? एक देवता बताया, हे महान देवराज, युद्ध भूमि में शंख फूंकते समय बिना हिल के नहीं रह सकता है सिपाही लोग, तुरंत लड़ने के लिए जाना बहुत जरूरी है। वैसे ही है, रोहिणी देखते ही मेरा जीवन पूरा हिलने लगा, आप एक पल भी शांत नहीं है। और एक देवता बताया, महान देवराज जी, पहाड़ के ऊपर से कोई आदमी गिरना जैसा मेरा मन हमेशा रोहिणी पे ही गिरते रहता है। और एक देवता बताया, देवराज जी, आग निकला हुआ कुकड़ा का आग जैसा, जिस दिन मैंने रोहिणी को देखा उसी दिन से आज तक आंख मेरा बाहर है, मेरे आंखों के सामने सिर्फ रोहिणी रोहिणी रोहिणी, उससे अलावा कोई नहीं। और एक देवता बताया, लंबा स्तूप के ऊपर गड़ा हुआ झंडा शांत रहता है या हिलते रहता है? हमेशा झंडा हमेशा हिलते रहता है। वैसे ही है देवराज जी, मेरा मन रोहिणी के चलते हमेशा हिलते रहता है, हमेशा मन में रोहिणी रोहिणी रोहिणी। तब इंद्र जी ने बताया, बस इतना विचार है, ये सारी चीज बाहर से आया हुआ चीज है, अब मेरा विचार सुनो। जिस समय मैंने रोहिणी को देखा तब मेरा मन में सिर्फ एक चीज आ गया, रोहिणी मिल गया तो मैं जिंदा रहूंगा, अगर रोहिणी नहीं मिल गया तो मैं मर जाऊंगा। इतना मेरा मन रोहिणी पे चल गया। तुम लोग का विचार कौन है, मेरा विचार क्या है? फिर 4 देवता बता, हे देवराज, आप जिंदा ही रहिए, आप हमारा देवराज है, आप रोहिणी को ले लीजिए। 4 देवता चले गए। उसी दिन से वो रोहिणी इंद्र जी का पत्नी बन गई। कितना इंद्र जी को ये रोहिणी पसंद है, अगर रोहिणी कहेंगे तो देवराज चलिए उधर जाके खेलेंगे, तुरंत जाता है, चलिए देवराज जी वहां जाता है, जो कहता है वो करता है, उतना पसंद हो गया। कारण क्या है? मैत्री किया, सबको दया किया, सब पे करुणा किया, इसीलिए सारे लोगों का प्यार मिलना शुरू हो गया। इसीलिए बच्चे, आप लोग भी गलती से भी किसी से बदलाव मत लीजिए। कोई आपको परेशान किया तब भी परेशान करने मत जाइए, ये मन बहुत खराब चीज है, ये मन के चलते सबको दुख मिलता है, सुख भी मिलता है। अब समझ में कि कितना खतरनाक है ये क्रोध, कितना परेशान करता है ये जलन, नफरत।